देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चैप्टर का नाम आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये चैप्टर अपने को आज डिस्कस करना है आप लोग के लाइफ का। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आप लोग को हर जगह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम आएगी, और हम लोग एकदम माइन्यूट लेवल में इसको धीरे धीरे स्लो मोशन में समझेंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये जो वर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये एक्चुअली दो वर्ड है। क्वाड्रेटिक एक अलग वर्ड है, इक्वेशन एक अलग वर्ड है, उनको कंबाइन किया गया। जैसे लीनियर इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन, इस तरीके से बहुत सारा चीज हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड में बात करेंगे। अभी हम लोग ये बात करते हैं कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। सर कोई भी इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, जिसमें a 0 नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये इन द वेरिएबल x, क्यों? क्योंकि ये x के टर्म्स में है। यदि ये y के टर्म्स में होगा तो बोलेंगे इन द वेरिएबल y। So an equation of the type ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0, मतलब कि सर b and c 0 हो सकता है। ठीक है, इस कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x। वेरिएबल x इसलिए क्योंकि x के टर्म्स में है। देखिए एग्जांपल देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पास a भी है, b भी है और c भी है। 2x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पास a है, b है, c नहीं है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पास a है और c है, b। तो सर कोई भी इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, जिसमें a 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकता है, इज कंसीडर्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x का पावर में क्या चाहिए सर अपने को? x के पावर में 2 चाहिए। देखिए नीचे में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग को बोला होगा कि दिस इज ऑल्सो अ जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम लोग जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से भी पुकारते हैं। एग्जाम्पल यहाँ भी दिया हुआ है, हम भी दे चुके हैं आप लोग को। नाउ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का हम लोग के पास दो मेथड है, एक मिडल टर्म फैक्टराइजेशन है और एक फॉर्मूला मेथड है। एक मिडल टर्म फैक्टराइजेशन है और एक फॉर्मूला मेथड है। सॉल्व करने का कितना मेथड है? दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से कितना आंसर आता है सर? 2। ये जो 2 आंसर आता है, इसको हम लोग रूट्स भी बोल सकते हैं, सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रूट भी बोल सकते हैं, सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। और ये जो दोनों आंसर आता है ना, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब कि सर मान लीजिए अपने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को सॉल्व किए। सॉल्व करने से अपने पास कितना आंसर आया सर? 2 आंसर आया। एक आंसर आया 2 और एक आंसर आया 3। तो ये जो दोनों हैं, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह इस इक्वेशन के LHS में यदि 2 पुट करेंगे तो RHS आ जाएगा। आइदर वे राउंड, x की जगह यदि हम लोग यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो भी यहाँ पर अपना RHS, देखिए यहाँ दिखाया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू 2, LHS में यदि अपने पुट करते हैं तो देखो 0 आ रहा है ना, विच इज इक्वल टू RHS। यदि x की जगह हम लोग 3 यहाँ पुट करेंगे LHS में तो देखिए इक्वल टू 0 आ रहा है ना, विच इज इक्वल टू RHS। सो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स और सॉल्यूशंस विल सेटिस्फाई द, सो जो रूट होगा, जो सॉल्यूशन होगा, वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, जिसमें a 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हम लोग के लाइफ में दो मेथड है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके 2 आंसर आता है, उसको हम लोग रूट्स या सोल्यूशन बोलते हैं। और वो दोनों आंसर, वो दोनों x का वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो फॉर्मेट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको हम लोग जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है सर, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं इसके अंदर में अपने नेक्स्ट वाला स्लाइड में। देखिए कैटेगरी ऑफ वर्ड, जैसे कि अभी हम तुम लोग को बताया ना कि क्वाड्रेटिक और इक्वेशन दोनों को जोड़ के बनाया गया, तो यहाँ पर हम लोग कैटेगरी ऑफ वर्ड्स को 2 कैटेगरी में डाला है यहाँ पर। सर लीनियर, जब x का पावर यानी वेरिएबल का पावर 1 है। क्वाड्रेटिक मतलब जब x का पावर, क्यूबिक मतलब जब x का पावर, और बाई क्वाड्रेटिक मतलब जब x का पावर। सर एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? नॉर्मल 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 है, तो इसको भी हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। बात समझ पा रहे हैं मेरा? तो एक्सप्रेशन मतलब उसमें ना तो इक्वल टू का सिंबल होगा, ना ग्रेटर देन, ना लेस देन होगा। ठीक है, तो सर एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? नॉर्मल, आप उस फॉर्मेट में खाली लिख दो, सिंबल मत यूज करो इक्वेशन का या ग्रेटर देन का या लेस देन का।
सर इक्वेशन क्या होता है जिसमें इक्वल टू का सिंबल होता है, जैसे मान लीजिए 2x + 3 = 7, तो ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, और अंदर में x का पावर 1 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, लीनियर इक्वेशन। सर 2x² + 7x + 5 = 0, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर इन इक्वेशन क्या होता है, जब ग्रेटर देन का सिंबल हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, या लेस देन हो, या लेस देन इक्वल टू हो, इस तरीके का सिंबल्स होने से अपने उसको क्या बोलते हैं सर, इन इक्वेशन। मतलब कि सर लीनियर वर्ड से यदि अटैच कर दें इसको तो क्या बन जाता है, लीनियर इन इक्वेशन। सर लीनियर इन इक्वेशन कैसा होता है, 2x + 3 > 0, ये वाला सिंबल है तो ये इन इक्वेशन है, x का पावर 1 है तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर। तो दोनों वर्ड अटैच हो गया, लीनियर इन इक्वेशन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखो, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको अब अटैच भी करके दिखाएंगे आप लोग को। सर इसके अंदर में आपको देखिए लीनियर वर्ड को, क्वाड्रेटिक को, क्यूबिक को, बाई क्वाड्रेटिक को, सबको किसके संग हम मर्ज किए हैं, एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है ना। तो सर लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एन एक्सप्रेशन विच इज ऑफ द फॉर्म ax + b = 0 where a is not equal to 0 is called linear expression और फर्स्ट डिग्री एक्सप्रेशन। x का पावर 1 है ना, तो इसको हम लोग फर्स्ट डिग्री भी बोल सकते हैं। x का पावर यदि 1 होगा तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, फर्स्ट डिग्री। x का पावर 2 होगा तो सेकेंड डिग्री, x का पावर 3 होगा तो थर्ड डिग्री, x का पावर 4 होगा तो फोर्थ डिग्री। ठीक है सर, अभी नॉर्मल बात करते हैं, ax + b के फॉर्म में है जिसमें a 0 नहीं है तो इसको अपने लीनियर एक्सप्रेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल 2x + 5, 3x + 2, 7x - 3। सर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो ax² + bx + c के फॉर्म में है, ax² + bx + c के फॉर्म में है, जिसमें a 0 इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और सेकेंड डिग्री। एग्जांपल देख लीजिए, x² - 5x + 6, एक्सप्रेशन में कहीं पर भी इज इक्वल टू का सिंबल या ग्रेटर देन का सिंबल या लेस देन का सिंबल नहीं होता है। सर क्यूबिक वाला में देखो x का पावर 3 है ना, ax³ + bx² + cx + d where a is not equal to is called a cubic expression और थर्ड डिग्री बोलेंगे। सर एग्जांपल x³ + 2x² - 7x + 3। सर बाई क्वाड्रेटिक एक एक्सप्रेशन जिसमें x का पावर, देखो ये फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है, ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e where a is not equal to, क्योंकि a यदि 0 हो गया तो x⁴ चला जाएगा, और x⁴ चला जाएगा तो वो x³ के फॉर्म में आ जाएगा, और यदि वो x³ के फॉर्म में आ जाएगा तो वो बाई क्वाड्रेटिक नहीं होगा, वो क्यूबिक होगा। समझ गए? ये पहला वाला का जो कोएफिशिएंट है वो 0 क्यों नहीं होता है, यदि ये 0 हुआ तो ये पूरा गायब हो जाएगा, तो ये पावर में मैक्सिमम कौन रहेगा, 3, तो क्या ये बाई क्वाड्रेटिक होगा सर, क्यूबिक हो। वैसे यहाँ देखो ax² + bx + c में a not equal to 0 बोला, a 0 यदि हो गया तो क्या होगा, ये गायब हो जाएगा, तो क्या क्वाड्रेटिक होगा सर, लीनियर हो जाएगा क्योंकि x का पावर, इसीलिए सबका कोएफिशिएंट के लिए बोल देता है ये लोग नॉट इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बाई क्वाड्रेटिक का भी हो गया, इसका एग्जांपल आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, 2x⁴ + 3x³ + 4x² + 7x + 5, this is considered as a biquadratic expression। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं सर इक्वेशंस के बारे में। लीनियर इक्वेशन ax + b, सर एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ax + b = 0 where a is not equal to 0। तो सर यहाँ देखिए इज इक्वल टू का सिंबल आ गया ना, तो x का पावर 1 है मतलब लीनियर है। सर x का पावर 1 है मतलब कि लीनियर है, और इक्वल टू है मतलब इक्वेशन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन ax + b = 0 where a is not equal to 0। एग्जांपल 2x - 7 = 0। ठीक है, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे तो देखो ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0। एग्जांपल अभी पढ़े थे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्यूबिक इक्वेशन एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ax³ + bx² + cx + d = 0, मतलब एक्सप्रेशन में जितना कुछ था वही सेम है, बस इसमें क्या हो जाएगा सर, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है सर, ये वाला चीज भी क्लियर हो गया, सबका डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट इन इक्वेशन के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, लीनियर इन इक्वेशन, और ये एक चैप्टर भी हम लोग के क्लास 10 के सिलेबस में, लीनियर इन इक्वेशन। सर लीनियर इन इक्वेशन 2x + 3 > 0। सर यहाँ x का पावर क्या है, 1, और ग्रेटर देन का सिंबल है इसीलिए इन इक्वेशन, x का पावर 1 है इसलिए लीनियर, और ग्रेटर देन का सिंबल है इसीलिए इन इक्वेशन। ठीक है,
क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन में सर क्वाड्रेटिक ये रहा इन इक्वेशन, क्यों? क्योंकि इसमें सिंबल है ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन। सर क्यूबिक इन इक्वेशन में देखिए पावर में 3 है तो क्यूबिक हो गया, ग्रेटर देन का सिंबल है इसीलिए इन इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक देखिए पावर में 4 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक, और ग्रेटर देन का सिंबल है इसीलिए इन इक्वेशन। क्लियर टू एवरीवन? हम एकदम डिटेल्ड ऑर्डर में इसको बना दिए ताकि आप लोग यहाँ से देख करके इसको तैयार कर पाओ। ओके सर, नाउ कमिंग टू द असाइनमेंट वाला पार्ट। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास असाइनमेंट अपने को 3 सेट ऑफ कॉपीज बनाना है। क्लास असाइनमेंट का अलग, होम असाइनमेंट का अलग, आईसीएसई क्वेश्चन बैंक का अलग। क्लास असाइनमेंट के कॉपी में सारा क्लास असाइनमेंट का सम्स होगा जो कि हम क्लासरूम में खुद सॉल्व करके देंगे। होम असाइनमेंट के कॉपी में सारा होम असाइनमेंट का सम होगा जो कि तुम लोग घर में सॉल्व करेगा, और आईसीएसई क्वेश्चन बैंक भी हम क्लासरूम में करवाएंगे। तो क्लास असाइनमेंट और आईसीएसई क्वेश्चन बैंक दोनों कॉपी आप लोग को हर क्लास में लेके आना है। कभी कभी हम क्या होगा क्लास असाइनमेंट का कुछ सम करा के आईसीएसई क्वेश्चन बैंक में ले जाएंगे, तो ये दोनों कॉपी आपका क्लासरूम में बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप लोग को लाना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में हम बीच में नहीं कराएंगे। इस चैप्टर में पूरा हम क्लास असाइनमेंट करा के फिर आईसीएसई क्वेश्चन बैंक में जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला? शो दैट दिस एंड दिस आर बोथ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। यदि ये इसका सॉल्यूशन है और ये इसका यदि सॉल्यूशन है तो एलएचएस में पुट करेंगे तो आरएचएस आना चाहिए। मोटा भाषा में बोले तो यदि x का वैल्यू √2 हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो देखते हैं सर। इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, एलएचएस इक्वल टू √2 का स्क्वायर, सुनते जाओ समझते जाओ और लिखते जाओ, -4। तो ये हो गया √2 का स्क्वायर इज 2। अच्छा √2 इंटू √2 यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। √2 इंटू √2 क्या होता है सर? 2, और √2 प्लस √2 क्या होता है सर? 2√2। तो इट्स जस्ट लाइक स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या हो जाएगा सर? 2√a। तो ये ध्यान रखिएगा सर, √2 इंटू √2 इज 2, -4, 2 + 2 इज 4 - 4 विच इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू आरएचएस। क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर, तो ये इसका रूट है। नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल टू -2√2 पुट करते हैं सर इसके एलएचएस में, -2√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू -2√2 -4। सो दिस इज माइनस के पावर में 2। इसके लिए भी बेसिक्स का जरूरत है, अपने को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। माइनस के पावर में यदि इवन होता है, जैसे यहाँ माइनस के पावर में 2 हुआ या 4 हुआ या 6 हुआ या 8 हुआ, माइनस के पावर में यदि इवन होता है तो वो प्लस हो जाता है, और माइनस के पावर में यदि ऑड होता है तो वो माइनस हो जाता है। तो सर माइनस के पावर में इवन नंबर का मतलब क्या होगा? 2 4 6 8 10, और माइनस के पावर में यदि ऑड नंबर है तो उसका मतलब क्या होगा? 1 3 5 7 9। तो सर यहाँ माइनस के पावर में इवन नंबर है ना, ये क्या हो जाएगा? प्लस। नाउ 2 इंटू √2 के पावर में 2 है ना, तो 2 के पावर में 2, तो 2 2 4। √2 के पावर में 2 का मतलब √2 इंटू √2 इज 2 प्लस। अच्छा यहाँ प्लस तो नहीं होगा सर, क्योंकि अंदर में क्या है मेरे पास? माइनस। बचपन में 4 बेसिक ऑपरेशन पढ़े थे, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड माइनस इंटू प्लस। तो सर बचपन में 4 बेसिक ऑपरेशन हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या होगा सर? प्लस माइनस विल बिकम माइनस। 2 इंटू √2 क्या होगा? 2 हो जाएगा, -4। So this will be 4 2 8 -4 -4, 8 - 8 will be 0। तो सर ये भी मेरा आरएचएस आ रहा है ना, मतलब सर x का वैल्यू √2 पुट करने से भी हो रहा है, और x का वैल्यू -2√2 पुट करने से भी एलएचएस में आरएचएस आ रहा है। मतलब ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, तो अपने लास्ट में क्या लिख देंगे? हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, चलिए कॉपी में सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो भी सम्स आएगा ना सब इसी फॉर्मेट का है, इसी कंसेप्ट के ऊपर में है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा सर? इफ 2/3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। क्या बोला क्वेश्चन में कि 2/3 इसका रूट है। 2/3 क्या है सर? इसका रूट है। तो 2/3 यदि इसका रूट है तो x की जगह 2/3 पुट करने से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सर यहाँ पर हम लोग x की जगह 2/3 पुट कर देते हैं। सर x की जगह 2/3 पुट कर देते हैं, तो यहां से मेरे को k का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला ना कि दिस इज अ रूट, तो ये इसका रूट है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो k इंटू 4/9 माइनस इक्वल टू 2/3 प्लस 2/1।
तो k इक्वल टू 2 प्लस 3 2 जा 6 बाई 3, 9 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो सर दिस इज 3 3 जा 9, 6 प्लस 2 8 इंटू 3 बाई 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, यानी सर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6। बहुत सिंपल सा सम है, 2/3 इसका रूट है, 2/3 x की जगह पुट करने से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3, सेम पैटर्न सेम वैरायटी, टोटल शायद 5 सम है अपने पास यहाँ पर। इफ माइनस ए इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, इसका सोल्यूशन कौन है? माइनस ए है, मतलब सर x की जगह यदि हम माइनस ए पुट करें तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है सर, इफ माइनस ए इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब सर x की जगह यदि हम माइनस ए पुट करें तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो माइनस ए का स्क्वायर इज ए स्क्वायर, अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे माइनस के पावर में यदि इवन होता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर सर माइनस और यहाँ प्लस है, ये बेसिक ऑपरेशन के बारे में भी हम बात किया कि प्लस इंटू प्लस बचपन में सीखे थे प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस बचपन में सीखे थे प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस। तो सर यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस 3a इंटू ए विल बी 3a स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या होगा सर? 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विच इज इक्वल टू, तो सर k का वैल्यू क्या आ रहा है? समझ गए, कंसेप्ट सेम है, जो सोल्यूशन होता है जो रूट होता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सर 1 मिनट देखिए नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4, इफ 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, तो 1 इसका भी रूट है और 1 इसका भी रूट है। तो सर 1 यदि इसका रूट है तो यहाँ पर तो सर x नहीं है, अब हम किसकी जगह पुट करें? ये y के टर्म्स में है, इन दी वेरिएबल y। तो अब हम लोग क्या करेंगे, y की जगह 1 इसमें यदि पुट करते हैं तो इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा। सर यहाँ पर भी हम लोग y की जगह यदि 1 पुट करें और ये 1 इसका यदि सोल्यूशन है तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सर यहाँ पर क्या है, a प्लस 3 इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू -3, यानी a का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है सर? 1 इसका भी रूट है और 1 इसका भी रूट है, तो 1 दोनों जगह पुट करेंगे, इसमें पुट करने से a का वैल्यू आया और 1 यहाँ पर इसकी जगह पुट करेंगे तो b का वैल्यू आएगा माइनस, अपने को चाहिए ab वैल्यू, ab का, तो a इंटू बी यानी हो गया सर -3/2 इंटू -2। तो सर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये 2 इसको नलीफाई कर देगा तो ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो सर यदि 1 इसका भी रूट है उसका भी रूट है तो 1 दोनों के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक से a का वैल्यू आ गया, एक से b का, और a भी चाहिए तो a इंटू b कर देंगे। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ 2 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, 2 भी इसका रूट है और 3 भी इसका रूट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n। तो सर 2 and 3 दोनों इसका रूट है ना, तो x की जगह 2 पुट करेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा और x की जगह 3 पुट करेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। तो सर पहले हम लोग x की जगह 2 पुट करते हैं, x की जगह हम लोग 2 पुट करते हैं सर इसके अंदर, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 4m प्लस 2n इक्वल टू 0। तो यहां से अपने को सर -4m है ना, ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा +4m, और +2n है वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 4m -2। तो यहाँ एक इक्वेशन आ रहा है जिसमें m और n दोनों है, मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब 3 पुट करेंगे किसकी जगह सर? x की जगह हम लोग 3 पुट करेंगे, x की जगह हम लोग 3 पुट करेंगे, 3 3 जा 9 3 जा 27 -3 2 जा 6m प्लस 2n इक्वल टू 0। अब मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, क्लास 9 में सीखे हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का 3 मेथड। कौन सा 3 मेथड सर? साइमल्टेनियस सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। साइमल्टेनियस का सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब मैक्सिमम बच्चा लोग का प्रॉब्लम सर क्लास 9 का हमको आता नहीं है, तो एक इजी रास्ता आप लोग को बता रहे हैं। यहाँ पे 2n है ना, यहाँ पर बाई चांस क्या है 2n, तो ये 2n इज इक्वल टू 4m -12। तो 2n का वैल्यू निकल गया इन टर्म्स ऑफ m, तो उस m 2n का वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, 2n का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो सर
अब यहाँ पर हो गया -2m प्लस 15, यानी कि 2m इज इक्वल टू 15, m इज इक्वल टू 15/2। तो सर यहाँ पर बाई चांस 2m था तो 2m का वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, इससे मेरे को m का वैल्यू मिल गया। अब इस m का वैल्यू को यदि यहाँ पुट करेंगे तो n का वैल्यू मिल जाएगा। तो सर 2n इज इक्वल टू 4 इंटू 15/2 माइनस 12, 2 2 जा, यानी 2n इज इक्वल टू 15 2 जा 30 माइनस 12, 2n इज इक्वल टू 18, n इज इक्वल टू 9। अब बच्चा लोग बोलता है सर यहाँ तो बाई चांस दोनों 2n था तो आप 2n का वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए। मान लीजिए यदि 2n दोनों तरफ नहीं होगा तो, अरे बाबू नहीं होगा कोई टेंशन नहीं है, n का वैल्यू निकाल लो, इधर से n का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो। मान लो यहाँ 3n है, 4n है, 7n है, 10n है, कुछ भी हो, आप यहाँ से n का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, m निकल जाएगा। m का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो n मिल जाएगा। अब बच्चा लोग बोलता नहीं सर हमारा तो इच्छा है हम n का वैल्यू यहाँ से नहीं निकालेंगे, हम m का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करना चाहते हैं, वो भी अलाउड है। कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू एक इक्वेशन में से निकाल लो और उसको दूसरा इक्वेशन में पुट कर दो, उस वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा, उसको यहाँ पुट कर दो तो जिस वेरिएबल सेकंड वाला जो वेरिएबल है उसका वैल्यू आ जाएगा। इनडायरेक्टली हम आप लोग को साइमल्टेनियस लीनियर का सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा दिए, विच इज वन ऑफ द इजी मेथड। 9 में नहीं पढ़े थे, नहीं आता है, कोई टेंशन नहीं है, ये मेथड माथा में डाल लो, ये मेथड से आप सॉल्व करो, 100 में 101 सम का आंसर आपका आएगा। कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ से उस वेरिएबल का वैल्यू निकालो, फिर उसको यहाँ पुट करो, सेकंड वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा। चलिए कॉपी में सॉल्व कीजिए, उसको बहुत गंदा बना दिए हैं।